हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है जिसकी फोकल लेंथ कुछ f यूनिट्स के बराबर है। अब इसे u यूनिट की दूरी पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और इस ऑब्जेक्ट की हाइट ये कुछ ho के बराबर है। तो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट और लेंस की फोकल लेंथ। अब इसकी मदद से हमें ये पता लगाना है कि इसकी इमेज ये एग्जैक्टली कितनी दूर पे बन रही होगी और इसकी हाइट एग्जैक्टली कितनी होने वाली है। तो देखो, इमेज का पता लगाने के लिए मैं इसकी रे डायग्राम बनाने वाला हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से दो ऐसी रेस को निकालूंगा जिसकी पाथ को मैं ट्रेस कर सकूं। अब ये रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी यहां बन जाएगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज। अब इसके नीचे वाली सारी पॉइंट्स का इमेज इस इमेज के नीचे बनने वाला है ऐसे, और फाइनली मेरे पास इमेज ऐसी आ जाने वाली है। अब हमें पता लगाना है कि ये इमेज ये एग्जैक्टली कितनी दूर पे बन रही है और इसकी हाइट कितनी है, यानी कि v और hi इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है। तो देखो, इसे पता लगाने के लिए हम बिल्कुल ही सेम तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने मिरर के केस में किया था। हम सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे सिमिलर ट्रायंगल्स का पता लगाने वाला हूँ जिनकी साइड्स इनके बराबर हो, और फिर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेने वाला हूँ। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब उसे देखते हैं। देखो, मुझे तो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, वो ये वाले हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है ना, ये हमारे वेरिएबल्स के बराबर है। देखो, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड होगी u के बराबर और ये वाली साइड होगी ho, जो कि हमें दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल में ये साइड होगी v और ये साइड होगी hi। अब यही तो हमें निकालना है। और देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर भी होने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्पल वाले ट्रायंगल इसका ये वाला एंगल ये बराबर होने वाला है इस ब्लू वाले ट्रायंगल के इस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अनुसार। और फिर इस ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 90 डिग्रीज और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ये भी हो गया 90 डिग्रीज। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स तो बराबर हो गए। अब दो एंगल्स अगर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ये तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होता है। अब दो अगर बराबर हो गए तो तीसरा जो बचा वो भी बराबर ही होने वाला है। अब देखो, मुझे पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स ये सिमिलर हों तो यानी कि उनकी जो साइड्स होती है ना वो प्रपोर्शन में होती हैं। इसका मतलब बस इतना सा हो गया कि इस ट्रायंगल की जो बेस है वो जितने गुना बड़ी होने वाली है इस ट्रायंगल के बेस से, उतने ही गुना इस ट्रायंगल की हाइट बड़ी होगी इस ट्रायंगल के हाइट से, और उतने ही गुना इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज बड़ी होगी इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल की बेस का रेशियो ये बराबर होने वाला है इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट के रेशियो के, और ये बराबर होने वाला है इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज के रेशियो के। तो अब इसे लिखते हैं। मैं लिखूंगा कि इस ट्रायंगल का हाइट hi बाई इस ट्रायंगल का हाइट ho ये बराबर होने वाला है, ये रेशियो ये बराबर होने वाला है इनके बेस के रेशियो के, जो कि हो जाएगा v बाई u के, v बाई u के। अब वैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज से तो हमें मतलब है नहीं, तो यहीं पे रहने देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं hi और v, ये दोनों ही हमें पता नहीं है। तो ये तो हो गया बस एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो यानी कि हमें एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो आप ढूंढते हैं कि क्या एक और पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे। तो अगर तुमने ये पिछली बार पता नहीं लगाया था तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार और ट्राई करो। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, इस बार तो ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में सोचना जिनमें कि f भी इंक्लूड हो रहा हो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। मुझे इस बार दिख रहा है ये दो ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स जिसमें f भी इंक्लूड हो रहा है। और सिमिलर कैसे कि ये देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल ये बराबर है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल ये तो 90 हो गया, सिमिलरली ये भी 90। अब दो एंगल्स अगर बराबर हो गए तो तीसरा एंगल ये तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया के अनुसार। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यानी कि उनके साइड लेंथ्स ये प्रपोर्शन में होते हैं। इसका मतलब कि इसकी हाइट इस ट्रायंगल की हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट का रेशियो ये बराबर होने वाले ही इस ट्रायंगल की बेस बाई इस ट्रायंगल की बेस के रेशियो के। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये हाइट डिवाइड बाई ये हाइट, यानी कि hi डिवाइडेड बाई ये वाली हाइट। अब ये हाइट क्या है, तो देखो ये हाइट ये इसके बराबर है जो कि है ho, यानी कि hi बाई ho इज इक्वल टू ये बेस लेंथ डिवाइड बाई ये बेस लेंथ। तो देखो ये लेंथ ये किसके बराबर है, तो असल में ये इस पूरी लेंथ माइनस इस लेंथ के बराबर है, और ये पूरी लेंथ हो गई v के बराबर माइनस ये लेंथ हो गई f के बराबर, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी v माइनस f। अब उसे भी लिख लेते हैं, हो जाएगी v माइनस f के बराबर।
v माइनस एफ डिवाइड बाई ये साइड थी ना, तो ये साइड तो खैर हो गई f के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करके आसानी से एच आई और वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो ज्योमेट्री खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा करना है। इस सवाल में तो कोई फिजिक्स है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही किए जा रहे हैं। तो आओ थोड़ी सी जगह बना के इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर हटा देता हूँ, हाँ, क्योंकि अब मुझे डायग्राम की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे तो बस दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड ये सेम है, यानी कि मैं दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं लिखने वाला हूँ ये v बाई यू ये बराबर हो गई एस के v माइनस एफ डिवाइड बाई एफ के। अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, ये इसे मैं कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, हाँ, क्योंकि देखो अब मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड u से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। देखो इसे बस हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं u से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये u कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा u बाहर में u। अब अगर दोनों साइड में f से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आ जाने वाला है f vf और यहाँ से f गायब हो जाने वाला है, f कैंसिल हो जाएगा। अब इसे अगर मैं और खोलूँ तो ये आ जाएगा vf v इंटू एफ ये बराबर है v इंटू यू माइनस f इंटू यू के, f इंटू यू के। अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। मैं दोनों साइड डिवाइड कर देने वाला हूँ वी यू एफ से, वी यू और f से। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में वी यू एफ से डिवाइड करूँ तो ऊपर से वी एफ और नीचे से वी एफ कैंसिल और बच जाने वाला है 1 बाई यू। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर में, मेरे पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई यू और ये बराबर हो जाने वाला है। अब इस साइड को मैं डिवाइड करूंगा वी यू एफ से, वी यू डिवाइड बाई वी यू एफ, तो वी यू कैंसिल और बच गया 1 बाई एफ माइनस, यहाँ पे माइनस साइन था, एफ यू डिवाइड बाई वी यू एफ, तो एफ यू कैंसिल और बच गया 1 बाई वी। अब ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। इसे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 1 बाई एफ को एक साइड पे ले आते हैं, तो इसके लिए मैं दोनों साइड 1 बाई वी से ऐड कर देने वाला हूँ ताकि यहाँ से 1 बाई वी कैंसिल और यहाँ पे आ जाने वाला है प्लस 1 बाई वी। तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब देखो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन जो कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट कर रही हो। अब मेरे पास दिया हुआ था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उन दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूं तो मेरे पास आ जाने वाला है इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि इमेज की डिस्टेंस ये निकाल के मैं इस फॉर्मूले में डाल देने वाला हूँ। तो क्या होगा कि मुझे निकल के आ जाएगी हाइट ऑफ द इमेज। देखो इस फॉर्मूले में v और hi यही दोनों वेरिएबल थे, u और ho इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई थी ना। अब v की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली और फिर यहाँ पे डाल दी, तो मेरे पास hi भी आ गया। तो देखो ये फॉर्मूला ये एक्चुअली में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, अब उसे भी लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन, इसके बारे में हमने बात की थी मिरर्स के केस में। मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज की हाइट ये कितने गुना बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, और इसलिए इसे हम लिखते हैं एज hi बाई ho, hi बाई ho। अगर मैग्निफिकेशन मान लो कि कुछ आ जाए 5, इसका मतलब कि हाइट ऑफ इमेज ये 5 गुना बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और इस फॉर्मूले से hi बाई ho ये बराबर आ रहा है v बाई यू के, u। यहां से तुम v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पे डाल देना और तुम्हें hi की वैल्यू आ जाने वाली है। तो यहां पे मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। पहली इक्वेशन हमें ये बताती है कि इमेज कितनी दूर होने वाला है और दूसरी इक्वेशन हमें बताती है कि इमेज कितना मैग्नीफाइड होने वाला है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब हम इन दोनों फॉर्मूलेस को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये दोनों ही फॉर्मूलेस ये इस स्पेसिफिक केस के लिए ही वैलिड हैं, ये जनरल फॉर्मूलेस नहीं है। देखो इस केस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस का और हमारे पास एक रियल इमेज बन रही है, तभी इन दोनों फॉर्मूलेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वर्चुअल इमेज बन रही होती या फिर हम एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे होते तो उस केस में शायद हम इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अब इनकी मदद से और साइन कन्वेंशन की मदद से हम एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं।
अब देखो यहाँ पे भी हम वही चीज़ें करने वाले हैं जो कि हम मिरर के केस में करते आ रहे थे। हम अभी तक डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, तो अब हम डिस्टेंसेस को पोजीशन के टर्म में देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इसे हम पोजीशन के टर्म में देखने वाले हैं। और फिर साइंस की मदद से हम इन सारे फॉर्मूलेस को फिर से लिखने वाले हैं। तो हम इस्तेमाल करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का। तो देखो, मिरर के केस में हम पोल को मान लेते थे ओरिजिन। यहाँ लेंस के केस में हम लेंस की ऑप्टिकल सेंटर, इसे मान लेने वाले हैं ओरिजिन। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इसे हम अभी भी पॉजिटिव मानने वाले हैं। तो यहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ईस्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। तो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी पोजीशंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे ना, वो हो जाने वाले हैं पॉजिटिव। और जो भी पोजीशंस इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो हो जाएंगे नेगेटिव। अब आओ इसकी मदद से हम इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। तो देखो, यहाँ पे है f 1/f, तो f हो गया फोकल लेंथ और ये हो जाएगी फोकस की पोजीशन। अब फोकस की पोजीशन ये ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये हो जाने वाली है पॉजिटिव। अब प्लस को नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब आप बात करते हैं इसकी इमेज डिस्टेंस। अब देखो, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी इमेज की पोजीशन, और इमेज की पोजीशन ये ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी हो जाने वाली है पॉजिटिव। अब आप बात करते हैं इसकी, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाने वाली है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये हो जाने वाली है नेगेटिव। अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाता है, तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख देने वाला हूँ। तो ये आ गया मेरे पास जनरल इक्वेशन, इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ। इसकी मदद से तुम किसी भी लेंस और किसी भी लेंस में बनने वाली किसी भी इमेज, इसकी लोकेशन ये पता लगा सकते हो अगर तुम्हें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ हो तो। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, अब आओ इसकी बात करते हैं, मैग्निफिकेशन फार्मूला। अब यहाँ पे HI/HO, यानी कि हमें हाइट्स की बात करनी है। तो इसके लिए हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है कि जो भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में मेजर हो ना, वो हो जाने वाली है पॉजिटिव। ऊपर का डायरेक्शन ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसका मतलब कि नीचे का डायरेक्शन ये हो जाने वाला है नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि ये हो जाने वाली है नेगेटिव, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। अब ये तो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इज इक्वल टू V, जो कि है इमेज की पोजीशन, और इमेज की पोजीशन ये है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, डिवाइड बाय U, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और ये है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन। अब देखो, मैग्निफिकेशन ये तो बराबर होता है HI/HO के, न कि माइनस ऑफ HI/HO के, इसलिए मुझे यहाँ से माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। अब देखो, इक्वेशन के दोनों साइड मुझे एक माइनस साइन दिख रहा है, तो मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से माइनस गायब और यहाँ से भी माइनस कैंसिल आउट हो जाने वाला है। और ये आ गया मेरे पास एक जनरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर लेंसेज। अब मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज ये बराबर हो जाने वाली है V/U के, और ये वैलिड है किसी भी लेंस और किसी भी टाइप की इमेज के लिए। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, जनरल लेंस फॉर्मूला, और ये हो गया मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस का फॉर्मूला। अब एक आखिरी चीज, तुम्हें ये फॉर्मूलेस मिरर के फॉर्मूले से बहुत ही सिमिलर दिख रहे होंगे, बस अंतर है इस U के साइन में। अगर तुम इस U के साइन को नेगेटिव कर दो ना, तो तुम्हें मिरर फॉर्मूला आ जाने वाला है। तुम एक बार खुद से चेक करके ये देख सकते हो।